हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आसपार के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल है उसको हम देख रहे हैं। तो आज हम फिर से एक डेट है 24/9/2018 का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और इसमें आप देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 24/9/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं देख लेते हैं क्या जो हमारे पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन कुछ बच गया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए आप, भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, और बताइए आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसके सीईओ कौन है? ठीक है, यदि आपको नहीं आए तो कमेंट कीजिए कि हमको नहीं याद है, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, उस एथलीट कार्यक्रम का नाम बताया जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रैंड प्रिक्स एथलीट मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता है? तो गोला फेंक में। किस में? तो गोला फेंक में। एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n-2। ठीक है, चित्रकारी, अगला है चित्रकारी शैली चेरियल किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। देखिए ये सब स्टैटिक जी के है। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये दोबारा टपक सकता है एग्जाम में, तो इसलिए इसे ध्यान दीजिए। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो जहांगीर के। ठीक है, आप सभी से मैं दोस्तों आग्रह करता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, यदि आप इस चैनल को ग्रो देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएँ। ठीक है, और बोले कि यहाँ पर मतलब आरआरबी ग्रुप डी के लिए पर डे वीडियो चल रहा है जो कि जीके जीएस का है, बहुत ही प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देखिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 24/9/2018 का शिफ्ट फर्स्ट का। इसमें 25 क्वेश्चन है लगभग। आप देखिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12। और बताइए कि इसकी संयोजकता क्या होती है? तो इसकी संयोजकता ज्ञात करने का तरीका क्या है? 2 8, उसके बाद 2, ये बच गया 2, ये क्या हो गया? संयोजकता हो गया। ठीक है, आनुवांशिक गुणों के वाहक है। आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? तो डीएनए है। कौन? तो डीएनए है। ठीक है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके परिणाम स्वरूप इग्नोज का निर्माण होता है? तो उर्वरीकरण। ठीक है, अगला है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है? तो तांबे की छड़ में। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त कैसा होता है? तो गर्म होता है। नेक्स्ट है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम हो जाती है, और सबसे विद्युत ऋणात्मकता तो फ्लोरीन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा? तो संवेग का सूत्र होता है P = mv। ठीक है, तो इसमें m का मान है 1/2 और यह है तो v, तो कितना हो जाएगा? 2 mv। आंसर हो जाएगा कितना? 2 mv। यदि न्यूमेरिकल आपको चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62 053 77 8 11 पर मैसेज कीजिए। यदि पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कौन से समूह 18 के तत्व है? तो उत्कृष्ट गैसें। धातु क्रम एक प्रक्रिया है। अगला है, धातु क्रम एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया है। अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। ये सब सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसे देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, आपसे मेरी विनती है। अगला है निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, तो जामुनी होता है। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 प्लस में H2, और लोहा और जल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जंग। ठीक है, बताइए कि आप हेमाटाइट का सूत्र क्या है और मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है। किससे सबसे अधिक शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है, किस अयस्क से। कमेंट जरूर करें प्लीज़, नोट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। कौन त्वरण के मान के गुरुत्व को प्रभावित नहीं करता है, तो द्रव्यमान। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कब किया जाता है, तो धारा की दिशा को पता लगाने में, धारा की दिशा को पता लगाने में। नेक्स्ट है आपका नेत्र में प्रवेश। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पुतली के द्वारा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरिस, शायद आयरिस में बोला जाता है, देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, देख लीजिएगा, इसको आयरिस हो गए हैं तो कॉर्निया हो गए। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रस का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त का स्राव होता है, तो यकृत से। त्वरण की ये सही इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है आपका, दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ देखिए और समझिए, इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 20 मिनट में कम से कम 50 क्वेश्चन हम कर सकें। तो चलिए 50 ही नहीं है, 75 हो जाएगा, लगभग 80 हो जाएगा। ठीक है, कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, देवदार। ठीक है, इसमें आवरण नहीं होता, तो बताइए कि आप जिस बीज में आवरण नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत बीजी या अनावृत बीजी। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन। हमारे जो बल्ब बनने होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो तार होता है वो क्या किसका होता है, जैसे हम लोग के घर में पीला बॉल जलता है तो उसमें एक पातला सा तार होता है। ठीक है, तो वो होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है, तो मलावत पुराना। क्या, मलावत पुराना, मलावत पूर्णा। ठीक है, रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बताइए आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और इसका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया, तो मेधा पाटकर। ठीक है, और एक और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि चिपको आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता या नेता कौन थे। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है, तो इलाहाबाद बैंक है। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की में। ठीक है दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि बाबर का राजकीय भाषा, मुगल साम्राज्य का राजकीय भाषा क्या था। कौन से वेद में संगीत का वर्ण है, तो सामवेद में। कौन से वेद में संगीत का वर्ण है, तो सामवेद में। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन का राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। नेक्स्ट है किस राज्य
में परंपरा की किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरी चदर के रूप में जानी जाती है? तो असम। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? W/T। पावर मीन्स शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। फॉर्मूला हो गया W/T। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदानों में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। यदि राज्यसभा का सदस्य है भाग नहीं ले सकता है, बट अगर लोकसभा का सदस्य रहेगा तो क्या करेगा? भाग लेगा। RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 24/9/2018 शिफ्ट सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए, गैसों की मात्रा व्युत्क्रमणानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमणानुपाती होती है? तो दाब के। अगला है, यदि एक वस्तु का वेग उसकी शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी? तो 3 गुना की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और उसकी चौगुनी हो जाएगी। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन। दोस्तों, आप सभी को यदि किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो उस क्वेश्चन पर, ठीक है, कमेंट जरूर करें और ये देखें कि मतलब बताएं कि कितना टाइम पर, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 11 मिनट 49 सेकेंड पर है, तो आप वहाँ पर टाइम मेंशन कर दीजिए कि ये क्वेश्चन में दिक्कत है, टाइम लिखकर। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा। नेक्स्ट है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन एंड नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। इसे खाने का सोडा भी बोला जाता है। इसका सूत्र है क्या? NaHCO3। ठीक है, यही ना है? कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, सही है कि गलत है? नेक्स्ट है आपका 2.8 ग्राम वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2.8 ग्राम वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं बोला हूँ कि आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। ऐसे इसका आंसर होगा 3.011 × 10⁻22 परमाणु। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ अपने फेसबुक पर, मेरा फेसबुक पेज है CK बाय एजुकेशन, उस पर पोस्ट किया हूँ। ठीक है, तो उसको आप वहाँ पर शेयर कीजिए, नहीं तो ऐसे भी मेरे वीडियो को फेसबुक पर शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आप पर डे देखते हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है और अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए। कैलिफोर्निया किसका सदस्य है? तो एक्टिनाइड श्रेणी का। कैलिफोर्निया किसका सदस्य है? तो एक्टिनाइड श्रेणी का। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H8 है। ठीक है, जैसे इथेन का सूत्र क्या होता है, सॉरी, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें ऊष्मा निकलता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो फर्स्ट 1 में केवल 7 तत्व है, बाकी सब में किसी में 6 है, तो किसी में 5 है, तो किसी में 4 भी है, तो किसी में 8 भी है। आधुनिक आवर्त सारणी ये तो हो गया। गिरते हुए नारियल में क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, नारियल का पेड़ दोस्तों लगाना चाहिए। नारियल बहुत ही अच्छा होता है और उसे देखने में भी अच्छा लगता है। यदि आप अपने द्वार पर लगाते हैं तो देखने में कितना अच्छा लगता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए आप एक नारियल का पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है,
वैसे तो लोग बोलते हैं पीपल का पेड़ लगाने को, ठीक है, तो पीपल घर के पास ना लगाएं, नहीं तो घर को उजाड़ देगा। इसलिए पीपल कहीं नहर पर या कहीं खेत पर लगाएं, ठीक है, या कहीं छवर है, आपका ज़मीन है तो वहाँ पर लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु की वेग 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। ये क्या है? न्यूमेरिकल कम से कम 5 आएगा, ठीक है। निष्क्रिय गैस क्या है? तो निष्क्रिय गैस क्रिप्टन है। निष्क्रिय गैस बताइए कौन कौन है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीक का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीक का विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? तो आर्थ्रोपोडा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है? तो समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी पड़ती हुई। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो नारियल में जो छाल होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का होता है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा ऊतक किसी ऐसा ऊतक है जो क्या करता है? पौधे को कठोरता प्रदान करता है। किसका विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम पर कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। दोस्तों, यदि आपको करेंट अफेयर के आपके पास PDF है तो मेरे पास शेयर कीजिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और करेंट अफेयर्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? वर्ज, ठीक है। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? तो 50 न्यूटन। नेक्स्ट है, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? अटल भूजल योजना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स KISG के शुरुआत की घोषणा कब की गई थी? 31 जनवरी 2018। मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम बोलिए या मुसलीपट्टनम बोलिए, भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस नाम के लिए प्रसिद्ध था? तो कलमकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, PDF थोड़ा, चलिए मैं बोल देता हूँ। बताइए कि 700019 का पिन कोड किस शहर का है? तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है। मुंबई किसकी अनुवत दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होता है? तो पश्चिमी घाट। ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज क्या है? ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डार्विन। आगे देखिए, RRB ग्रुप D लेवल 1 पोस्ट 24/9/2018 शिफ्ट 3 का है ये। इसमें देखिए वीडियो तो 20 मिनट का हो गया लगभग, तो चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो लैंथेनाइड, ठीक है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह किससे संबंधित होगा? तो 2 से। नेक्स्ट है, एक गर्म भट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है? तो अवरक्त विकिरण होता है। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करती है? तो पीली। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो
पट्टी का रंग क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। घनत्व किसका अनुपात है? तो द्रव्यमान बटा आयतन का। नेक्स्ट देखिए, मैं जल्द ही इसको रीड कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है तो गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकेंड लगते हैं, तो उसकी गतिज 600 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा? तो इसका यह न्यूमेरिकल है, इसका आंसर होगा 1200 न्यूटन। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम। कौन सा 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है? तो स्तनधारी। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो गति के तृतीय नियम पर। नेक्स्ट है, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसमें होते हैं 18, क्योंकि इसका सूत्र होता है 2n²। ठीक है, और 2 तो एम में होता है 3 और, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। नेक्स्ट है, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो इसका समीकरण ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया को कम करने वाला एजेंट कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण करना। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुआ है, ठीक है, जमे हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, उससे क्या कहते हैं? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज आधारित है वर्तमान का ताप प्रवाह। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है 1/2 MV के द्वारा। भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण मिलता है जिसे एक विशेष ऊतक की सहायता से उसे क्या कहा जाता है? तो नाल कहा जाता है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र थे, वह क्या थे? तो वह जैन तीर्थकर बने। कौन? 23वां। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ठीक है, और अंतिम तीर्थकर कौन है? आप प्लीज नोट डाउन कमेंट। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो लाल किला पर। मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी कौन? तो जस्टिस अभिलाषा कुमारी। नेक्स्ट है, कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो कांडला है। 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? मदर इंडिया के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप इसे देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए। यदि आप मुझे चाहते हैं या मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के मोबाइल से भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए बाय, मिलने के नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।